नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, एनटीपीसी शेयर की बात करते हैं। इस वीडियो में स्टॉक प्राइस लगभग 100 रुपीज़ के आसपास है। एक तरह से एनटीपीसी का जो स्टॉक है भागा नहीं है और निफ्टी 50 काफ़ी तेज़ी से लगभग 15,000 तक पहुंचा है। गवर्नमेंट की कंपनी है ये और पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बट ये है कि जो और कंपनियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर की और कंपनियां, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया और ये दिग्गज कंपनी है एक तरह से। अगर इसका हम 52 वीक लो देखते हैं तो 73 रुपये 20 पैसा है और 52 वीक है 118 रुपये 90 पैसा। इस वक्त इसका प्राइस लगभग 100 रुपीज़ के आसपास है। और मार्केट कैप की बात करते हैं 96,481 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। और स्टॉक ने एक तरह से जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों का, जो 3 साल का रहा है स्पेशली, 28% का निगेटिव है और एक साल में 10% का निगेटिव है। निवेशकों को निराश किया है एनटीपीसी ने पिछले कुछ समय से, बट ये कि पिछले 3 महीने के अनुसार देखते हैं तो 14 और 15% का रिटर्न दिया है और एक वीक का देखते तो लगभग 11-12% का रिटर्न दिया है। जैसे कि जब भी रिजल्ट आने वाली बात होती है तो एक तरह से स्टॉक में तेजी होती है और जब रिजल्ट और अच्छा होता है तो फिर और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अभी Q3 के रिजल्ट देखते हैं, टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे दोस्तों। इसका दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी न्यू वीडियो अपलोड होता है, और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीएसयूज कंपनियों में डिविडेंड मिलता है, तो एनटीपीसी ने अपना डिविडेंड दिया है। दोस्तों ये एनटीपीसी के Q3 के आंकड़े हैं, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द इंडेड 31 दिसंबर 2020 के हैं। देखिए ये कॉलम है 31/12/2020 इसका है Q3 का, और ये कॉलम है 30/9/2020 का, यानी मीन्स Q2 का है, और ये कॉलम है 31/12/2019 एक साल पहले का। तो देखिए इनका जो रेवेन्यू है 24,509 करोड़ का है इस क्वार्टर में, और पिछले साल था 23,496 करोड़, यानी मीन्स एक तरह से थोड़ा सा बढ़ के आया है। और Q2 में था 24,677 करोड़, तो इसके हिसाब से देखते हैं तो ये कम हुआ है। और टोटल में देख लेते हैं, अदर इनकम लगभग 759 करोड़ का है और 1,346 करोड़ Q2 का था और 526 करोड़ पिछले साल था। तो टोटल इनकम की बात करते हैं इस क्वार्टर में Q3 में 25,268 करोड़ का है। पिछले साल था 24,022 करोड़ का और Q2 में था 26,023 करोड़ का, यानी मीन्स पिछले साल के हिसाब से एक तरह से देखते हैं तो बढ़ के आया है, बट Q2 के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है। अब आगे की तरफ चलते हैं और इनका एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस में इनका है 21,706 करोड़ का अब की बार है, और पिछली बार था 20,600 करोड़ का, और इसमें Q2 में 21,795 करोड़ का, तो थोड़ा सा बढ़ के ही हुआ है खर्चा। और आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों और सीधे प्रॉफिट की बात करते हैं। 3,315 करोड़ का है और पिछली बार था 2,995 करोड़, और Q2 में था 3,504 करोड़, तो इसके हिसाब से तो कम है दोस्तों। रेवेन्यू भी कम हुआ है पिछले क्वार्टर के हिसाब से और एक साल पहले के हिसाब से बढ़ के आया है। अब आगे की तरफ चलते हैं तो EPS की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 3.35 का है और पिछली बार 3.03 का था, और Q2 में था 3.54 का। तो एक तरह से हम एनटीपीसी का जो रिजल्ट देखते हैं तो रेवेन्यू में पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ के है, बट Q2 के हिसाब से कम है, और प्रॉफिट में पिछले साल के हिसाब से ज़्यादा है। पिछले साल के हिसाब से बढ़ के आया बट Q2 के हिसाब से कम है। तो एक तरह से मिक्स कह सकते हैं इसको। एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया मिक्स है दोस्तों कंपनी ने, एनटीपीसी ने 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है, और ये पेमेंट होगा, द डेट ऑफ पेमेंट डिस्पैच ऑफ डिविडेंड शैल बी फरवरी 26, 2021 का रहेगा, और इफेक्टिव डेट है 11/2/2021 का है दोस्तों। तो ये डिविडेंड एक बेनिफिट है, तो डिविडेंड कंपनी ने दिया है 3 रुपये का दोस्तों एक तरह से। दोस्तों ये एनटीपीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं, डेली ये कैंडल्स हैं। एक तरह से ये लगभग ऊपर के लेवल से गिरा, ये अभी हाल ही में 104 रुपये 105 रुपये से गिरा और नीचे की तरफ है लगभग 88 रुपीज़। तो पिछले कुछ समय से एक तरह से देखेंगे तेजी में है, बुलिशनेस में है ये, और ये जो कैंडल बना हुआ है एक तरह थोड़ा सा रेड बना हुआ है। Q3 के रिजल्ट को देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट ये है कि मिक्स आप कह सकते हैं। अगर आप Q2 के हिसाब से या पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से लगाएंगे
तो इस कैंडल को हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। देखिए 100 रुपया 40 पैसे में ओपन हुआ, 102 रुपये में हाई बनाया है, लो बनाया 98 रुपये 15 पैसा और क्लोजिंग आई 99 रुपया 50 पैसा। तो ऊपर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए जैसे कि 102 रुपये के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तब फिर हमें सीधे तरफ दिखेगा ये लगभग 104 के आसपास तक दिखेगा। तो जैसे ही 104 रुपये 35 पैसे के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो मान के चलिए ये जो पिछले कुछ समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका लगभग 106 107 रुपये का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ये जो 107 और 108 को ऊपर अगर क्लोज होता है या वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग से ऊपर की तरफ जाता है तो मान के चलिए फिर जो है लगभग 111 112 के एक रेजिस्टेंस रहेगा। जो मंडे को एक तरह से कारोबार करे तो 104 और 107 108 का ऊपर का तरफ का और नीचे की तरफ अगर 98 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो 97 और 95 तक आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा इसका लगभग मान के चलिए कि 93 रुपया 74 पैसे के आसपास का रहेगा। बड़ा जो सपोर्ट रहेगा 88 रुपया 50 पैसे का रहेगा। तो नीचे की तरफ का ये रहेगा, ऊपर की तरफ लगभग 104 से 107 और उसके बाद 111 से 112 तक जाता हुआ दिख सकता है। और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है फिर एक बुलिशनेस आ जाएगी इसमें। इसको हम मंथली कैंडल के हिसाब से चेक कर लेते हैं। देखिए एक तरह से मंथली में ये काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है और बेरिश है। ये मंथली के हिसाब से देखते हैं काफ़ी ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरा है और जो खबर आ जाती है डिसइन्वेस्टमेंट की खबर आ जाती है या फिर और कोई खबर आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो इसमें गिरावट रहती है। बट ये कि साल भर में अगर आप देखेंगे ये लोअर लेवल पे अगर आए, जैसे पीएसयू जो कंपनियां पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां अगर गिरती हैं कोई भी कंपनी तो लोअर लेवल पे कुछ अपने रिस्क के अनुसार इनको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए या और जैसे ही बढ़ते हैं 10-15-20% तो अपना फिर एक ट्रेडिंग टाइप का कर सकते हैं क्योंकि 2-3 साल में इसी तरह का दिखा है इनका बिहेव। अब इस कैंडल को अगर हम देखते हैं, देखिए ये है फरवरी का कैंडल, ग्रीन बना हुआ है एक तरह से, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वही 106 107 का है दोस्तों। तो अब फिर से ये धीरे से ऊपर की तरफ जा रहा है, 100 रुपीज़ के आसपास है। जैसे ही 104 के ऊपर ट्रेड करना लगेगा आपको दिखेगा ये ऊपर के लेवल 107 रुपये 25 पैसा। तो 107 और 108 रुपये को जरूर ध्यान में दीजिएगा। और इस कैंडल को अभी तक इसने पूरा फिल नहीं किया है, जो इसका हाई है 111 रुपया। तो इसका जो रेजिस्टेंस एक रहेगा 111 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो हमको भी तेजी की ओर दिखेगी, लगभग वो तेजी होगी 119 से 120 रुपये तक। तो जिनके पोर्टफोलियो में पिछले 5-6 महीने से पड़ा हुआ है ऊपर का टारगेट लगभग 111 और उसके बाद 119 120। बट उससे दोस्तों अगर हम RSI को देखते हैं मंथली के हिसाब से तो 45 में है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी ऊपर की तरफ जाएगा। और डेली के हिसाब से देखते हैं तो इसको अभी बढ़ रहा है और एक तरह से 56 तक पहुंच गया, तो बढ़ेगा यहाँ से। दोस्तों अगर NTPC का Q3 का रिजल्ट देखते हैं तो मिक्स है, इंप्रूवमेंट हो रहा है थोड़ा और स्टॉक एक तरह से लोअर लेवल से ऊपर की तरफ आया है। तो और जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो बने रहना चाहिए और हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ में ये ऊपर की तरफ लगभग 118 119 तक जिनके पोर्टफोलियो में NTPC पड़ा हुआ है तो बने रहना चाहिए। और जो ट्रेड कर रहे हैं एक तरह से उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए और डिविडेंड लीजिए। फिर आने वाले Q4 का रिजल्ट और इंप्रूवमेंट होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। 107 और 108 का जो इसका एक तरह से हडल बना हुआ है तो अगर उसको क्रॉस करता तो एक बुलिशनेस आएगी इसमें और लगभग 10 से 15% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है NTPC का स्टॉक। दोस्तों ये NTPC का अपडेट था।